भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छू के गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखी गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर सत्य घटना पर आधारित एगो भोले जी के चर्चा और कहानी सुनावे जा रहल बानी। तो ये कहानी के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब और पूरा सुनब। कथा के आधा अधूरा ना सुनब। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा आप लोग सुनब तो आप लोगन के आनंद आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में कौन ऐसा ज्ञान छिपल बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर लिख के भेजो, और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगला कथा भी यहू से सुंदर कोशिश कर सकें कि आप लोगन के बीच में बैठ के प्रस्तुत कर सकें, आप लोगन के सुना सकें और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये बहुते सुंदर कथा बा। देखिए आजकल जेकरे 2-3 लड़की हो जाता रही तो बहुते चिंतित रहता, लेकिन गुरु भाई बहना, लड़की कहीं लड़का से तनिको कम ना होली। तो यही पर आई जा अब एक बहुते सुंदर कहानी आप लोग सुन ली। एक गांव में एक सास रही और उनका पति रहना और बहू 3 जने रहत रहल। तो देखी गुरु भाई बहना, उ जो उनका पतोही रहली बहुते गरीबे घर के रहली। जब शादी करे योग्य भैली तो उनका माई दादा स्वर्ग सिधार गइलो। कैसो वो बेचारी के शादी विवाह भइल, लेकिन उ मायके में जौन उनका माई रहली उ शिव जी के भक्त रहली। तो जब उनका माई शिव जी के चर्चा में जा तो उ लड़कियों अपन जब जानकार भइली तो साथे जाइल करे। तो कहे अम्मा हमहू शिव जी के मंत्र लेवा आ हमहू पूजा पाठ कर। तो देखी गुरु भाई बहना, बड़ा गुणकारी रहली, गरीब परिवार के तरह रहली, लेकिन माई के संस्कार उनके में भरपूर रह। उ पूजा पाठ विधि विधान से बेचारी करे। तो जब नैहरे के बानी रहल तो ससुरा में भी जब अली तो सास के सेवा भाव बहुते प्यार से करें। पति के जौन फर्ज पत्नी के होला वो सारा काम करें। सवेरे शुभ मुहूर्त में उठ के और सौर सफाई को के बड़े सवेरे स्नान को के अब परम पिता परमेश्वर जी के, भोले जी के और माता पार्वती जी के 1 लोटा जल दें। आज देखिए गुरु भाई बहना, सास कुछ ना जानत रहली, वो बेचारी 1 लोटा जल दें, जहिया अगरबत्ती जला दें और दिया जला दें तो नाराज हो जा। कहे बताओ ना, तू 10 रुपया का अगरबत्ती आवता 3 दिन में खर्च कर देता रू, और माचिस आवता तो 2 दिन जाता, तो ये सब बचत हमारे 1 दिन साग भाजी के होत, ये का फालतू खर्च करेलू, धुआं में उड़ा देलू। तो देखिए गुरु भाई बहना, उनके तनिक भी ज्ञान नहीं रहल कि पूजा पाठ में कितना शक्ति होला। सब कुछ अच्छा रहे लेकिन पूजा पाठ बिल्कुल ना जाना, न दान पुण्य कबू करे। आ जौन बहू रहली वो बहुते संस्कारित रहली। जब सास मना कर देली तब बेचारी कहली कि भांग धतूरा में तो पैसा नहीं लगता। वो भांग धतूरा सब कुछ जुटा लें और भोले जी के प्रेम भाव से 1 लोटा जल डेली दें।
और भजन कीर्तन अपन समय मिले तो कला। तब देखी गुरु भाई बहना, समय के बीतत देरी ना लगेला। अब बेचारी माँ बने वाला हो गई। तो जब माँ बने वाला हो गई तब तो बड़ी खुश भैली कि हमरे घर में अब वारिस आवे वाला बटे, हमार नाती आवे वाला बाना। लेकिन देखिए गुरु भाई बहना, जो बहू रही वो परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी से यह कहें कि हे पिताजी, आप जमन भी देवा वो सब हमके स्वीकार बा, चाहे माँ लक्ष्मी के आगमन होके चाहे गणेश जी, कौनो फर्क नहीं है। उनके मन में तनिको छल कपट ना रहे। लेकिन जौन पति रहना और सास रहली, उस जब जनली की माँ बने वाली बाड़ी तब बहू के बहुत देख रेख करें, हर प्रकार के चीज खरीद के ले आवे कि हमार बहू खा लें, हमारे घर में जब हुई तब नातिए हुई। टोला पड़ोसन से सबसे यह बात छिड़ा कि हमरे घर में नातिए हुई। सब क्या, हाँ दीदी, हाँ बहनी, हाँ बहन जी, आपके घरे नतिए हुई। अतना ही देखो फलाने के इतना लड़की हो गई तो वारिस ना भईना, जब पहले लड़की हो जाई तो वारिस ना आई घर में। अब यह उनके मन में बैठ गई है। गुरु भाई बहना, जाने औरत के पूजा पाठ करे चाहिए, भोले जी से दया मंगले रहती तो शायद उनकर मनोकामना पूर्ण हो गई लौत। लेकिन उनके तो ही घमंड है कि हमारे घर में जब आई तब नातिए आई। अब देखी गुरु भाई बहना ऐसा बना ले रही। तो जब ये बात ही जब कहा तो जब बहू रही बीमार हो गई एक दिन, अब रात में नींद ना आवे, सोचे कहे हे भोले जी, इतना हमके मान सम्मान मिलता, आइए हम अपने शरीर में दर्द पलन है। लेकिन गुरु भाई बहना केहू ना जानेला कि बेटा आवे है। ये सब भोले जी के ऐसा दया होला कि जानब तो उहे के जानब। अब बेचारी बहुते चिंतित बाड़ी और कहताड़ी कि ये परम पिता परमेश्वर जी, ना जानी का होई, अगर जो हमरे लड़की हो जाई तो हमार सास ना जानी क्या करी हैं। अब से इतना नफरत बा। अब यह मन डर उनके सतावता। तो एक दिन अपने पतिदेव से कहताड़ी गुरु भाई बहना कि सुनी, हम आपसे कुछ कहल चाहता नहीं। तो वो का कहता ना कि अरे चुप रहो, ठीक ठाक रहो, चिंता ना करो, सही हो जा, हमरे घर में बेटा हुए आई। अब जैसे वो बेटा हुआ कहें, वो बेटा हुआ कहें, बेचारी चिंतित हो जा, कोनो शब्द ना कह पाए। अंदर अंदर डर सतावता गुरु भाई बहना कि अगर हमारे लड़की हो जाई तो देखो तई हमारो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन जौन विधाता जी में गोड़ के डार देले बाणी तो के केहू बदल ना सकेला। अब बेचारी बीतत बीतत जनता है 9 मास बीत गई। अब बूढ़ा बहुत खुशी में बाड़ी कि हमारे घरे बारिश आई। अपने जेठान से जाके कह बाड़ी, अपने जेठान के पतुहन से कह रही बाड़ी कि बहू हमरे घरे नातिए आई हैं, और जब नाती आई हैं तो हम बहुत सारा धन लुटाए। अब इतना खुशहाल रही। लेकिन जब 10वां में 5 दिन बीत गए गुरु भाई बहना, तब उनके बहू के तबीयत हो गई। और जब लोग हॉस्पिटल ले गए तब पता चलल कि उनके कन्या के प्राप्ति हो गई। अब लड़की पैदा हो गई। लड़की जब पैदा हो गई तो सास के चेहरा के रंग एकदम ही उनके चेहरा पर तनिको खुशी नजर ना आई, और पति जब रहना वो उदास हो गए। देखी गुरु भाई बहना, ऐसा गलती तो कबो ना करे के चाहे, ये केहू के बस के बात नहीं है। लेकिन जब सास रही बहुते दुखित हो गई। कैसो कैसो तो हॉस्पिटल में 4-5 दिन लेके रही। ओकरे बाद जब घर लेके अली तो जब घरे अली तो रात भर सुते नहीं। का करें, अपने लड़का के बुला लें और उनकी कहें कि ये बेटा, ये जो तुम्हार पत्नी बाड़ी अब इनसे वारिस ना मिली, इनके घर से निकाल दो। लेकिन जनता है पति के मन में दया भाव तो जरूर रहेला। लेकिन बार बार मम्मी उनकर यह शब्द कहें कि तुहार दूसर शादी कर दे, अब इन उम्र तुहर का भइल बा। ऐसने उम्र में तो कितना जनी के शादिये नहीं क्या भई।
आई के माई बेटी के दोनों जनी के खदेड़ दो घर में से, जहाँ मन करे वहाँ जा। इतना गलत सोच हो गई गुरु भाई बहना। लेकिन जौन पति रहना कहना ये माई दूसर शादी हो जाई, कहली हाँ हम तुहर दूसर शादी करा दे, आ दूसर पत्नी आई तो उसे हमरे घरे पुत्र के प्राप्ति हुई। ऐ के घर में से निकाल दो बाबू। इतना अच्छा लक्ष्मी जैसन बहू, इतना संस्कारी बहू पौले रहली कि शिव भक्त शिष्या रहली। उनके अंदर अनेकों प्रकार के गुण रहल। सुतला बेडे पर चाय पानी सब चीज ले आके दे दें, लेकिन मात्र एगो लड़की भइले के नाते उ जौन सास बाड़ी अपने बहू के घर से निकाले करतीन बहुते प्रताड़ित कैली। अब उ बार बार यह कहे कि ये अम्मा हमके काहे ऐसा करतानी, हम का भी नहीं, हमसे का ऐसा अपराध हो गई बा कि आप हमके घर से निकालतानी। अब कहे हम कुछ न जानती, तू अपने लड़की के उठा ला लेके हमरे घर से भाग जा, फिर अइले के कोशिश ना करिए, जहाँ मन करे तहाँ चल जा। अब देखी गुरु भाई बहना, वो बेचारी जा तो कहाँ जा, मैका तो बेचारी के रहबे ना कइल, घर संसार उजड़ गइल, माई दादा तो अब वही स्वर्गवास हो गइल। अब बहुते चिंतित पड़ भैली। तो जानता है कि सुख में तो केहू जल्दी ना सुमर करेला, लेकिन उ तो बेचारी सुख दुख सब में भोले जी के दया मांग रहली, पूजा पाठ करत रहली। आ जब दुख अपार हो गई, अब एक दिन एकदम हद पार सास कह देली। का कहली, मट्टी का तेल ले अली और माचिस तौन पति लेके आना। कहना अगर ये घर में से ना निकल ताड़ी माई, ते इनके माटी के तेल छिड़क के जरा दिहल जा, खेल समाप्त हो जाई, न रही बांस ना बाजी बांसुरी। अब देखी गुरु भाई बहना, इतना भारी अत्याचार करे लगली कि पति पकड़ लेना और जौन सास रहली माटी के तेल गिरावे जा रहल बाटी। तब बेचारी जब एकदम निराश हो गईली, तब अपने सास के पैर पर गिर गईली। कहली अम्मा ऐसा गलती ना करी, हमें जिंदे जलाई ना, हम आपके घर छोड़ के आपसे जिंदगी से बहुते दूर चल जाए, आ कबो नजर ना आए। कहली अब हम जाता नहीं, हमके जराई ना। जब इतना बात बहू कहली तो सास खुश हो गईली, माटी के तेल किनारे रख देली। कहली कि अब तमार कंटक कट गई, आई हमारे घर से छोड़ के चल जाइए तो हम अपने लड़का के दूसर शादी कर दे। तो देखी गुरु भाई बहना, अब बेचारी जो उनका बहू बाटी लड़की के हाथ में उठा लेली और अपने पति के तस्वीर ले लेली। देखी पति तो परमेश्वर होले, वो इतना सम्मानित व्यक्ति रहली कि अपने पूरे परिवार के प्रति स्नेह रहल, प्रेम करत रहली। तो का कहली, अपन लड़की उठा लेली आ एगो अपने पतिदेव के फोटो ले लेली। अब बेचारी घर में से निकल गईली और कुछ ना ले रहली। अब जा ताड़ी और रोआ ताड़ी, इतना रोआ थी कि आंसू ना थमाता। अब जाते जाते बेचारी एगो जंगल में, रोडे के किनारे जंगल रहल, आ वहीं पीपल के पेड़ रहल। और पीपल के पेड़ पर तो जनता हर देवी देवता के वास होला। अब वो भक्ति भाव से परिपूर्ण रहली, और वहीं जाके बैठली। कहली शायद यहीं से कुछ हमके ज्ञान मिल जा, कहीं जिए खोले के सहारा मिल जा। तो वो पीपल के पेड़ के तरे जाके बैठ गईली। अब बैठ के अपने लड़की के लेके वही रोआ ताड़ी। अब इतना रोआ ताड़ी कि उनके रोले के आवाज जैसे वन के पत्ता खा रहा था। जब इतना रोए के आवाज अब कैलाश पर्वत तक पहुंच गई, और माता पार्वती जी जब सुन गईनी और भोले जी बहुते निराश गईनी। कहनी इतना दुष्ट परिवार बा कि इतना अच्छा संस्कारी बहू के कदर ना कैली, से निकाल देले बाड़ी। तब माता पार्वती जी को कमरे में समय बर्बाद ना करी, आप जाके अपने वो भक्त के मदद करी। काहे खातिर कि अब रात होए वाला बा, और रात में जनते बानी कि जंगल में सब जानवर रहेला, कोनो जानवर नुकसान पहुंचा दी है
वो छोट से कन्या के उम्र तो बहुते लंबी बा, वो लड़की के बहुते कुछ संसार में देखे के बा, तो ऐसा ना होखे कि उस दुनिया छोड़ के चल जाई के बचा ली। अब माता पार्वती जी और भोले जी केहू के दुख ना देख सकेनी, कोनो न कोनो रूप में आके मदद करेनी। भोले जी वहां से चल देनी। जब भोले जी वहां से आईनी तब मनुष्य के रूप धारण कर लेनी और जाके कहतानी ये बेटी, अब अचकित होके ताकताड़ी कि ये जंगल में तो केहू ना रहल, केकर आवाज आवता। जब आँख खोल के देखताड़ी त एगो बुजुर्ग आदमी ठाड़ा बानी आगे भोले जी आके कहतानी ये बेटी, तू इतनी रात के जंगल में का करताड़ू, तो के तो अपने घर में रहे के चाही, इतनी चूकी कन्या के लेके जंगल में का करती अड़ू। तब कहली कि ये चाचा आ देखी ना, हम जाई तो कहाँ जाई, हम बहुते धर्म संकट में बानी, हमरा तो नैहर में केहू ना बा, आ ससुरा में जब सास हमार बाड़ी और पति लड़की हो गई के नाते हमके घर में से सब निकाल देले बा। अब जाए तो कहाँ जाई, सोचली कि यही जन जानवर बाड़ा शेरोर खा जाइए, जीवन खत्म हो जाई। तब वो कहना कि ये बेटी, मृत्यु इतना आसान नहीं है, जौने समय मृत्यु लिखल रही वही समय मृत्यु होई, और जितना संकट धरती पर आयल बाड़ू लिखल है इतना संकट भोग के जाए है। कुछ पूर्व जन्म के ऐसा कैले रहलू कि तुम्हार सास तोरे साथे ऐसा करताटे, लेकिन जवन दुख बा कुछ दिन के बा, हम आशीर्वाद देते हैं बेटी कि तुम्हारा दुख के दिन दूर हो जाई, और जौन कन्या के प्राप्ति भइल बा यही कन्या से तोके सुख मिली। आ तू चिंता न कर, भगवान भोले जी के मदद सहारा मांगो, वह तुम्हार मदद करवें आ वह ये चीज से छुटकारा दिला दे। काहे से त्रिलोकीनाथ तो सबसे श्रेष्ठ देवी देवता में परम पिता परमेश्वर हैं, और वह तुम्हार मदद कर सकेनी। बेटी निराश न हो, अपने भक्तन के तो क्षण भर में दुख दूर कर देनी। जब इतना बात सुनली तो थोड़ा सा मन में तसल्ली भई, और इतना बात कह के भोले जी का कोई नहीं कि एक ठो छोट के पोटरी रहल, कहनी ये बेटी तू है ले ला, लेकिन ये अब्बे न खोली हो, ये तुहरे बुरे वक्त में काम आई, जब बहुत ज्यादा जरूरत समझियो तब ये पोटरी के खोलियो। तब का कहली कि छिपा के रोक लेली, खोलली नहीं। इतना कह के भोले जी अंतर ध्यान हो गई नी। जब अंतर ध्यान हो गई नी तब बेचारी फिर चले लगली। अब चलत जाता रही, रास्ता में केहू नजर ना आता, न घर द्वार लौकता कि कहाँ जाए। तो देखी गुरु भाई बहिना, भोले जी मदद करे करतीन, केहू के न केहू के भेज देनी। अब एक जनी गाँव में के वो भोले जी के परम भक्त रहना, उनके परिवार केहू ना रहल, न पत्नी न लड़के रहना, वो बेचारा अकेले घर में रहत रहना, अपन जियत खात रहना। जब ये लड़की के देखत आने कि पैर लड़खड़ाता और लड़की लेके चलत आड़ी, तो पूछ पड़ना, कहला ये बेटी तू इतनी रात के इतना छोटहन के लड़की के लेके कहाँ जाता अड़ू, का बात है, काहे रोवत अड़ू। कहली ये चाचा हमरा कोनो घर दुआर नहीं है, हम बहुते लेके कहाँ जाए, हमार सास जौन है पति हमके घर से निकाल देले वालो, काहे खातिर कि हमरे लड़की पैदा हो गई बा, कहता लो कि बारिश ना देते के घर में से निकाल दो। बहुत प्रताड़ित कैले लो, घर तो छोड़ल ना चाहत रहनी है। अरे जब बेटी ससुरा में आवेली तो डोली में चढ़ के आवेली और अर्थी सज के उनका घाट पे जाला, तो हम घर के छोड़ल ना चाहत रहनी चाचा, और बिलक के रोताड़ी कि जब हम इतना ज़्यादा अत्याचार हो गई कि हमारे जान से मारे के लोग कोशिश करे लगल, माटी के तेल छिड़क के जरावे जात रहली सासू, तो हम पैर पकड़ लेनी और घर छोड़ के निकल गए नी। जब इतना बात वो सुनले तो उस शिव भक्त के केहू के कष्ट देखना जाला। उस शिव भक्त रहना बेचारा पूजा कऽ के जात रहना, कहना लगता कि हमके कुछ सेवा करे के लिखल बा। कहले कि
बेटी तो हमारे पैदा ना हम शादी कैने ना हमार परिवार, लेकिन तोके लगता भोले जी बेटी बना के हमारे पास भेजले बाना। तो बेटी तू निराश तनिको ना होख, हम ए लड़की पालब, हम तोहार सेवा भाव करब, तू हमरे घरे चला बेटी, सास रखब। सब भोले जी ठीक कर देना। जब इतना बात सुनली तो उनके सहारा मिल गई और वो उनके साथे अपने घर ले गए न चल गई। तो देखी गुरु भाई बहना, जे भक्त होला ओके कोनो न कोनो अच्छा रास्ता मिल जाला। कितना हो के प्रताड़ित कर ली लेकिन ओके दुख ना दे पाई। वो ले गए न बेचारा अपने घरे और उनका देख रेख लोग न करे। आज ऐसे समय भी तो देरी ना लगेला। लड़की 5 साल का हो गई, वो ले जाके स्कूल में नाम उम लिखवा देना, अब अच्छा शिक्षा देना। अब काम करे जहाँ तो जो लड़की रहली उनका माई वो क्या करे, खाना वाना बना के अपने चाचा के ले जाके पहुँचावे, कहें चाचा आप जाए काम करे, आप हम खाना ना बना के पहुँचा देवे। अब दोनों जने एक उतना प्रेम था, एक अपने सगी बेटी में ना रही। वो जो चाचा रहना वो उतना प्रेम करता रहना कि उतना बेटी भी अपने बाप के समान समझत रहली। कहली अब तो हमार सब कुछ आप वही आप के सहारे जिंदगी जिए के बा आ जिए के अवसर भी मिलल बा, न तो जीवन तो खत्मे हो गई रहत। लेकिन लगत है भोले जी के दया बा और कृपा बा कि कुछ दिन तक हम अपने परम पिता परमेश्वर जी के चर्चा भजन कीर्तन। और बेचारी कुटिया में रहे, उनके इतना आनंद आवे कि बड़ा सवेरे उठ के अपन सब काम कलें और पूजा पाठ भी कलें। अपने लड़की के बहुत अच्छा से परवरिश कैली। जो ससुरा में ना पोले रही वो सुख वहाँ मिलल। अब देखी जैसे लड़की पढ़े चल जाए तो अपने पति से बातचीत करे, क्या देखी हमारे कोनो को यह गाले कौन हम कैली कसूर नयनवा से दूर कैली स्वामी, कौन हम कैली कसूर नयनवा से दूर कैली स्वामी। पाठ खोले तो भजन भाव में तो मन रहे। जब फोटो के लगे जहाँ तो बेचारी रोए लगे और कहें हे स्वामी हमसे कौन अपराध हो गई कि आपका मन बदल गई। लड़की पैदा होता हमके घर में से निकाल देनी। अब केहू अपने पति के छोड़ के रही तो याद तो अबे करी, शायद कितना हूँ नकारा पति रहे। अब बेचारी बहुते चिंतित बाड़ी और धीरे धीरे वो लड़की सियान हो गई और डॉक्टरी पढ़ाई करे लगली। गुरु भाई बहना बहुत संस्कारित लड़की भैली, जैसे माई रहली वैसे बेटी हो गई। और जो चाचा रहना पाले वाला दूर के वो इतना सम्मान वो लड़की के देना, इतना प्रेम देना कि वो पीछे के कोनो बात ना जाना, खाली पढ़ाई में मन लगा के कैली। और डॉक्टरी के पढ़ाई जब ज़्यादा पैसा लगे लगल तब तो बेचारी कहली कि ये चाचा हम जंगल में बैठल रहनी आई और रोवत रहनी आई पीपरे के पेड़े के तरे। तो एक जनी बहुते बुजुर्ग आनी है और हमके बहुते समझौनी कि ये बेटी ये जीवन बड़ा अनमोल बा, एके ख़त्म ना करे के चाही। मनुष्य के जन्म बोले बाड़ू तो तेतना दिन अपन जी ल और पुण्य कमा ल और चिंता न कर, तुम्हारा दुख के दिन दूर हो जाई। और हमके एगो पोटरी देले बानी, कहले कि अपने पोटरी कब खोलिए जब तोरे लड़की के कहीं मदद के जरूरत पड़ी। तो जब खोला ताड़ी तो देखो ताड़ी मारो में हीरा मोती सिक्का बढ़ल बा और अपने चाचा के देली। कहली ये चाचा ये अपने जन हीरा नातिन जन बाड़ी इनका अच्छा कॉलेज में भर्ती करा दी, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाई, शायद हमन के किस्मत बदल जा। अब बेचारा मेहनत मजूरी कह के ये लोन के पेट भरत रहना, ओकरे बाद उहे सब धन दौलत ले गए न बेचना। लड़की के खूब अच्छा परवरिश कैला, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करा देना, अपन घर द्वार भी सही कर लिया। लोग बड़े आनंद पूर्वक से रहे लगना, छोटन के दर दुकान रख लेना। कहली चाचा आप बहुत परिश्रम कैली लेकिन अब यही पैसा से आप कोनो बिजनेस कर ली और बैठ के अब ये उम्र
मजूरी कैले के नइखे, बैठ के कोनो दर दुकान खोलनी और यही में बैठ के अपन यही से जौन गुजारा कइल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी केतना उनकर मदद कर रहल बानी। अब समय बीतत जाता, हर जौन उनका पति बाना जब ये अपन लड़की लेके निकल गईली तो सास का कैली उनका दूसर बियाह कर देली। जे दूसर जब बियाह क के देखी पहले के मनई जौन कहत रहना उ सब सत्य बात कहत रहना। जे के पहला या तो लड़की हुई पहला पति से जौन सुख जो मिले रही तो उन्हें मिली, कितना वो 50 शादी करले में अगर सुख ना लिखल रही तो सुख कबो ना मिली। और तो इतना लक्ष्मी इस बहू के घर में से निकल के या दूसर शादी कैली और जब दूसर बहू आयल रहली वो 1 गिलास पानी ना दे, वो अपने घमंड में चूरे रहे कि हम वैसे उनके भगवान जी भोलेनाथ जी उनके बेटा दे देना, और बेटा के घमंड में रह कि हम तो बारिश दे देनी, अब बारिश करती नहीं लोग परेशान रहल। अब जौन पति रहना जौन वो पत्नी इतना सेवा भाव उनको करत रहली तो जनता है रहले पर कीमत ना मालूम होला। लेकिन जब पत्नी चल गई तब एहसास हो गई सास के और जौन पति रहना उनकी बार बार चिंता सतावे लगल कि इतनी अच्छी हम पत्नी के देवी जैसन हमार पत्नी रहली, हमारे घर के स्वर्ग बना के रखले रहली। तो ऐसा आयल बाटी कि सब काम सास के अपने हाथ से करे के पड़े। अब यह कुल चिंता सोचत सोचत टोला पड़ोस के जब सब आवे तो सास बैठ के रोवे लगे, कहें कि हम बहुते भारी गलती कहनी कि अपने बहू के घर में से निकाल दिहनी, आई सब उन्हीं के पाप लगल है। तो सब कहे कि अरे बहन जी ठीक चुप हो जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन जनता वानी जब इनकर नाती बढ़न हो गई न और जब उनको बेटा रहना वो इतना चिंता करे लगना कि चिंता कर जनता है सब चीज़ के दवाई होला, लेकिन चिंता के दवाई तो केहू कर ही ना सकेला। अब मन में उनके उहे बैठ गई रही कि ना जाने कहाँ हमार पत्नी और बेटी चल गई, आज तक मुलाकात ना भई, हमार जीवन धिक्कार बा। बाद में बोले जी उनका मन बदल देना दोनों जने के, और लोग बोल उनके पीछे पड़ल वालो कि कब वो हमारे पतोही से मुलाकात हो जाए। अब इतना अस्वस्थ हो गई ना सोचत सोचत कि बिस्तर पर से उठे के शक्ति ना रह गई। अब एक दिन ऐसा बीमार पड़ना कि दाना पानी सब छूट गई। तो जब बूढ़ा रहली अपने नाती बारिश करती तरसत रहली तो कहली अपने नाती से कि ये बाबू रो ताड़ी कि ये बाबू देखो ना तुम्हार पापा ना बोलत आना ना कुछ खात पियत आना, तो निजा डॉक्टर के बुला ले आओ बेटा, ना देखत है कोनो बात ही हो जाई, तुम्हार पापा हमें जा बेटा। लेकिन देखी गुरु भाई बहना बेटा कैसा आजकल का होता ना, एक तो मौत के मुंह में बाप बाना है, लेकिन बेटा कहता टे कि ये दादी ये काम हमार दोस्त लड़के इंतजार करता ना, हम फुटबॉल खेले जाता नहीं, वो मरे चाहे जिए हमके का करे के बा, तो के केहू के भेजे के बात है भेज के डॉक्टर बुलवा लो। अब बूढ़ा रोआ ताड़ी और आंसू नहीं थमता, कह ताड़ी कि हम देखो ना जौने बारिश करती ने तना तरसत रहनी आई तो अपने बाप के ऐसा करता तो हमार कैसे उद्धार हुई। तो देखी सब भोले जी ज्ञान अब देता नहीं कि गलती के पछतावा होत रहल वालों की। तब टोला माला के केहू के भेजली डॉक्टरी में, तो देखी गुरु भाई बहना जौने लड़की के घर से निकाल देले रहली उहे बेचारी डॉक्टर बन गई रहली। और वह जब चेक करे अली तो देखत है बाप के शरीर में ब्लड बिल्कुल नहीं बा और मुर्दा के सामान पड़ल बाना। लेकिन वो तो ना जानत रहली कि हमार पिता हमार अली और चेक कैली कहली और उनके लड़का के चेक कैली, सवतिया के लड़का रहना, कहली कि इनका ब्लड जौन है इनसे मैच करता और ब्लड का बहुत आवश्यकता बा, अगर ब्लड ना चढ़ी तो इनका जान ना बची। अब इतना कह के बेचारी फिर चल गईली। आ गईली तो देखत है कि अपने माई के घर में वह तस्वीर टंगल बा जौन वो पेशेंट देख के गई रहली, और बार बार पूछले के कोशिश करें कि ये माई की है, ये फोटो देख के तू बार बार बातचीत करेलू।
तो उ बात के टाल दें, कहें अगर ये बात हमार लड़की जान जाइए तो पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो जाइए। तो वही ना चाहे कि हमारे लड़की के पढ़ाई में तनिको रुकावट आवे, बेचारी बतावे ना। लेकिन जब वह दिन गईली उनका लड़की तो कहली कि ये माई आज तुमके बतावे के पड़ी। तो जन चाचा पलेले रहना वो रहना, कहले का करे के जान के का करबू। कहली नहीं बाबा, ई जौन फोटो टंगले बाड़ी माई, हम वही पेशेंट के देख के अली हैं। उनका अंतिम सांस चलता, शरीर में ब्लड नहीं खे, कुछ खात पियत नहीं खे। तब हम जानल चाहता नहीं कि वो के है माई के। तब कह जब इतना बात सुनली पति के बारे में तो कहली ये बेटी, जब तू देखी के अयलू हो तो जान जा कि तुहार पापा हमें। तो कहली ये कैसे, तो कैसे हमन के यहाँ आ गई। तो सारा बात बतौली। कहली कि बेटी जैसे तू पैदा भैलू घर में से तुम्हार दादी और पापा निकाल दिया लोग, लड़की के भैले पर वो लोग नाखुश हो गए। तब ये जान गई चाचा कहना कि सत्य बात यह है बेटी, और माई लेके रोत रही तो हम उठा के ले नहीं और तो के पालन पोषण हम कैली। तो उनका माई सारा बात बतौली कि सब भोले जी के दया से सब चीज यह बाबा कैले हैं, अपने अपना अपन के फर्ज सजी यह के निभौले हैं, आई है माई दादा हमार सब कुछ है। तब वो कहती अड़ी कि माई तब तू चला और पापा के लगे चला, आज हमके जाए एक बार फिर चेक करे। कहली ना बेटी वो घर में तब कबो हम ना जाए। तब उनका चाचा जब रहना कहना नहीं बेटी जब ले जैबू ना आई तो लन के एहसास कैसे हुई कि बेटी बेटा से तनिको कम ना होली, तो के चले के पड़ी बेटी। तब का कहने लिया के सबके गई ना, और चाचा और उनका माई बाहर खड़ा हो गई। आई अंदर जब गईली तो चेक वो कैली तो कहली इनके ब्लड के बहुत आवश्यकता बा, इनका ब्लड मिला था तो ब्लड जब चढ़ा दिया जाता तो सही हो जाता। अब वो लड़का के माई अली और सबके कहता कि ये बहनी आई लड़का के अपने ले आओ, अब ब्लड चढ़ जाता और पति सही हो जा। तो ऐसा पत्नी रही गुरु भाई बहना कहताड़ी उमरे चाहे जिये हमसे ना मतलब बा, हमार लड़का ब्लड व्लड ना दे का जानी जी है कि मरी है। वो हाथ पकड़ लिया लेके अंदर से चली। तो जब इतना बात जब वो जो नातिन रही डॉक्टर हो गई रही तो वो कहताड़ी कि वो ब्लड ना दी है तो ना दे, लेकिन हम जान के रक्षा करब। तो जो कहताड़ी उनका माई कि आप ब्लड देवें, कहली हाँ हम ब्लड देवें। अगर एगो इंसान हो के इंसान के न समझ पावे तो जीवन बेकार बा। तो फिर अपने दादी से कहली कि आप हमके पहचानत नहीं थी। कहली नहीं आप तो डॉक्टर हैं। कहली ना। तब अपनी मम्मी के बुलौली और चाचा अंदर आ गए ना, और जैसे अपने बहू के देखली तैसे बेचारी देखते रह गई। कहताड़ी अब चिन्हलू ये हमार माई है, हम इनका बेटी हैं और हम डॉक्टर बन गए बानी। अब उनके पछतावा के सिवा कुछ ना रह गए। सब भोले जी के दया, सबके दिमाग सही भोले जी को देनी और कहनी कि जे के हमें के घर में से निकलले रहलू ना हम की माई के तो हम ही डॉक्टर बन गए बानी, हम तुहार नातिन है। अब का करी जब इतना बात सुनली तो झट दे अपने गोले लगा लेली और कहताड़ी ये बेटी हम बहुत बारी भूल कैली, हम ही नहीं जाननी कि लड़की लड़का में तनिको फर्क ना होला। हम अपन लक्ष्मी जैसन बहू के घर में से निकाल देनी, हमरे जीवन पर धिक्कार बा। तो गुरु भाई बहना एक कथा के आप लोग बड़ा मन लगा के सुनो, काहे से ये घर घर के कहानी बा। ऐसा गलत काम कबो ना करे के चाहिए। के जवन दिहल रही है हमके आपके मिली, एमे भेद रखे के चाहिए। उ लड़का वारिस होके बाहर चल निकल गए न, लेकिन जब लड़की रही अपन ब्लड दे के अपने बाप के जान बचा लेली।
जब उनका जान बच गई तो दोनों जनी जो है बाप और दादी गले से लोग लगा लिहल और लगल लोग माफ़ी मांगे कि ये बहू हमके माफ़ कर दो, हम बहुते भारी भूल कैनी, हम पहचान ना पौनी कि हमारे घर में तो देवी के वास भइल। अरे स्वर्ग जैसन घर के हम अपने हाथ से नरक बना देनी। तो बेटी हमके माफ़ कर दो और तू ना घर छोड़ के जा, वही घर में रहो। लेकिन वो कहली अब ये घर में हम कैसे रह सकेनी, जे बाप बन के माई बन के हमार सारा फर्ज चाचा पूरा कैनी, यह का वजह से हम जीवित आज बानी, हमार लड़की डॉक्टर बन गई। तो यो तो मनुष्य के जन्म पोले रहनी कि कितना भारी उपकार कैनी। तो अगर बुद्धि दिमाग बात केहू के सहयोग कर दी, लेकिन केहू न बताई, बुरा रास्ता न बताई, सहयोग कर मिली, केहू को उद्धार कर दे मत आपके पुण्य मिली, लेकिन ऐसा गलत भावना कबू मन में ना रखे। तो जब चाचा रहने कहना है बेटी अरे अब तुहार घर संसार मिल गई बा, अब तू हमके भुला जा, लेकिन अब अपने घर संसार में रहो बेटी, यह भोले जी के आशीर्वाद बा। कहली ना चाचा हम आपके छोड़ के आना रह सकेनी, लेकिन सास बार बार रिक्वेस्ट करे लगली और पति जौन बाणा वो हाथ पकड़ के लगना रोए, कहला आज तू आ गेलू कि हमार जीवन बच गई, तू धन्य बाड़ू, तू ये घर के लक्ष्मी बाड़ू, और तू हमके छोड़ के अगर चल जेबू तो हमार फिर मौत हो जाए। तो का चाहता हूँ कि तुहार सुहाग उजड़ जाओ। जब इतना बात मिली तो जनता बानी जब उनका चाचा रहना कहने बेटी अब तू ये सबके माफ कर दो और अपने घर संसार में लौट जा और आनंद खुशी से रहे लोग। तो देखी गुरु भाई बहना वो उनके दिन पलट गए, भोले जी सहयोग कर देनी और सहयोग करे वाला भेज देनी कि वो लड़की के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बन गई और अपने बाप के जान भी बचा ले ली। और दादी तो इतना रोए कि अब सोची उनके आंसू ना थमे कि सुंदर हमार नतिनी और हम घर से निकाल देनी। तो पछतावा के सिवा कुछ चला। अब बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत में तब फिर पछता के का होई। तो पछताए वाला काम ना करे के चाहिए। जौन खुशी खुशी भोले जी के दया और माता पार्वती जी के दया बा, चाहे लड़की हो या लड़का हो के अपना लेवे के चाहिए और वही में आनंद बा। देखिए गुरु भाई बहना जे करे केहनो औलाद नहीं खाए वो एक लड़किए पर तीन तरसता कि हमारे घर में एगो कन्या के प्राप्ति हो जा। एगो गुरु भाई बहना रोली कि अपने इतना सुंदर लक्ष्मी के घर से निकाल देली। अंतिम सहारा वही लड़की भैली और सबके घर परिवार के सेवा भाव लोग मिल के करे लगल। फिर घर में आनंद ही आनंद आ गई, खुशियाँ से भर गई, पति पत्नी इकट्ठा हो गए लोग। तो जन भोले जी के शिष्या रहली कहली हे पिताजी आपका महिमा बहुते अपरंपार बा, आपके वजह से हमार लड़की भी अच्छा पोस्ट पर डॉक्टर बन गई और हमारे पति जी के मिलन हो गई। अब से बढ़ के का चाहिए हे पिताजी आपके सेवा भाव जैसे हमारे ऊपर उपकार करनी वैसे सब गुरु भाई बहना पे करें कि सबके उपकार हो जा, सब पे दया करें। तो देखिए गुरु भाई बहना अब कथा के हम यही विराम देता नहीं। कथा तो बहुत अच्छा रहा, आप लोग पूरा सुनो तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे ताकि यहू से सुंदर कथा आप लोगों के हम सुना सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय।